Hey folks, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप। आज सुनाते हैं आपको एक किस्सा कि हाउ डेविल ऑपरेट्स, शैतान अपना काम कैसे करता है। हुआ ये कि एक कस्बा था और उसमें एक बरगद का दरख्त था बहुत पुराना। उस कस्बे के लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन मजहबी जरूर थे, अल्लाह को मानने वाले थे। अब जाहिर है कि जहां पर शहद होगा वहां पर बखियां तो आएंगी, या जो लोग अल्लाह ताला की पैरवी कर रहे होंगे, जाहिर बात है कि शैतान का सबसे बड़ा टारगेट ही वही होंगे। जहां पर अल्लाह ताला का नौजुबिल्लाह नाम ही नहीं लिया जाता, वहां पर शैतान का क्या काम, वो तो ऑलरेडी इंसान शैतान का काम कर रहे हैं। एक हवा जो है वो शैतान ने फैला दी कि इस दरख्त के अंदर शफा है और इससे बहुत सारी बीमारियां हील होती हैं। अब चूंकि गेम तो सारी जिन्नात की थी, तो लोगों ने उस दरख्त के पास जाना शुरू कर दिया और उससे दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि जो भी उनकी बीमारी थी। अच्छा, बीमारियां लगाने वाला भी शैतान ही, क्योंकि वो तो हमारे बॉडी के अंदर जाकर हमारे माइंड के साथ भी प्ले करके बहुत सारी बीमारियों को ला सकता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे खून में सरायत कर सकता है, हमारे ऑर्गन्स को वीक कर सकता है। मौत तो बरहक है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन तंग करने के लिए वो हमें ये जरूर करता है। अब लोग जब दरख्त के पास जाने लगे, उससे मांगने लगे, तो लोगों का बिलीफ, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जब लोगों ने देखा कि जी हम इससे मांगते हैं और थेरेप्यूटिकली, यानी कि बहुत जल्दी में हमें आराम भी आ जाता है सदियों पुरानी बीमारी का, तो लोगों को उस दरख्त के ऊपर यकीन आना शुरू हो गया कि दिस ट्री इज अ हीलर। ये दरख्त जो है ये शिफा देने वाला है, शफायाब दरख्त है। इसी तरीके से उस दरख्त की पूजा भी शुरू हो गई। उस दरख्त के ठेकेदार भी आ गए, यानी जो हमें ठेकेदार मिलते हैं ना मजहब के, जो कि बताते हैं कि दरख्त की तरफ पीठ नहीं करनी, दरख्त के सामने ऊंचा नहीं बोलना, दरख्त के सामने ऊपर ऐसे करके नहीं देखना, वो भी आ गए। माहौल ही चेंज हो गया पूरे कस्बे का। एक अल्लाह वाला बंदा था, उसे यकीन नहीं था दरख्त के ऊपर, और वैसे उसे बीमारी भी कोई नहीं थी कि वो अगर उसके पास जाता और उसका बिलीफ पक्का होता। एक दिन उसको बड़ी सख्त तब चढ़ी इस बात पे कि यार क्या हो गया, हमारे कस्बे वालों को अच्छे खासे थे, कि क्या दरख्त के पीछे लग गए। तो उसने अपना कुल्हाड़ा उठाया और चल पड़ा दरख्त को काटने के लिए। शैतान ने देखा यार ये तो बंदा रुक नहीं रहा, क्या करूं। तो वो आ गया इंसानी रूप में कि भाई कैसे हो, ठीक हो, कहाँ जा रहे हो। उसने सारा मामला माजरा बताया कि यार एक किस्म का दरख्त है जो कि लोगों में मशहूर हो गया फजूल में, तो क्यों ना मैं दरख्त को ही काट दूं ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए, बिकॉज के दरख्त तो अपनी शफा खुद नहीं कर सकता। तो उसने कस्बे वालों की क्या करें, कस्बे वाले गुमराह हो गए। तो उसने भी जो है वो कस्में खाने शुरू कर दी शैतान ने कि नहीं, वाकई दरख्त के अंदर बड़ी पावर्स हैं और आप उसको ना काटें, बड़े लोग उससे शफायाब हो रहे हैं, तो आप ऐसे ना करें। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं यार, मतलब एक दरख्त है, लॉजिक नहीं बन रहा, हम सब अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, ये तो दरख्त कहां से शफा दे सकता है जब वो खुद इस काबिल नहीं है कि वो अपनी शफा कर सके। खैर इसी असना में उनमें कोई लड़ाई शुरू हो गई, पैसा मुबाहिसा शुरू हो गया कि भाई तुम दरख्त नहीं काटोगे, वो कह गया दरख्त काटूंगा, वो भी तो इश्तियाल अंगेज हो गया। तो दोनों में लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई। तो जो नौजवान था उसने
शैतान को बड़े बुरे तरीके से हरा दिया। जब शैतान हार गया तो उसने अपना पैंतरा बदला। ने कहा भाई तू जीत गया, भाई तू जीत गया भाई। चलो एक काम करो कि तुम क्या इतनी मेहनत करोगे, थक गए होगे मुझसे लड़के, तुमने मुझे हरा दिया है, तो अब कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो उस दरख्त को मैं काट देता हूँ जाके, तुम मुझे दे दो कुल्हाड़ी, तो मैं उस दरख्त को खुद जाके काट देता हूँ, तो तुम मेहनत ना करो, तुम घर चले जाओ। उस नौजवान को फिर दोबारा से इसको शक हुआ कि यार ये तो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। उसने कहा नहीं, मैं खुद ही काटूं। तो शैतान ने कहा चलो हम साथ चले जाते, काटना तुम ही, अगर कहीं पे तुम थक गए तो फिर मैं काट लूंगा बकाया। तो नौजवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, एक से भले दो।